देना। कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए? ये वहीद किसी भी किस्म की इन लोगों से की जा सकती है। पहले बेच दी है ना, हमारे लीडरों ने बेचा। देखिए नहीं, अभी पास भी तो है कि बिक गया? अच्छा जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में हाँ। एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। ठीक। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, पाकिस्तान का हिस्सा यही मानते हैं, जबकि उन्होंने खुद बोल दिया कि हम मदर इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। तो फिर आज़ाद कश्मीर का तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाता, पाकिस्तान का कुछ नहीं बचा, तो आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती, जिसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती। 77 साल हो गए, मुल्क बद से बदतर, अवाम को इन्होंने ना नींद पागल कर दिया है। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अब बहुत नाखुश हैं वो इस तक़सीम से, जो कि उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाया, जो बर सग़ीर को तक़सीम किया। अब पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा होता उनके लिए। चीज़ पासपोर्ट हमारा 4th वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि मुल्क के अंदर जो अवाम के दिलों में हुकूमत के लिए और जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ज़रा भी इज्जत नहीं है। आप ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बस इतना बता दें, बाकी मार्केट में हम तो डेली प्रोग्राम करते हैं, कोई इस तरह की इस तरीके से ओपनली और गुस्से में जज्बात में बात क्या नहीं करेंगे, करता। क्या करेंगे? नहीं, मुझे उठा बताएं। लेंगे, मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पीओके भारत का जल्द ही होगा। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि अब बात पीओके की होगी, ना कि कश्मीर की। तो पाकिस्तान मान रहे हैं कि भारत अब पीओके वापस ले लेगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान का एटम बम धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि भारत हावी हो चुका है और भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में देख ली है। तो भारत अब पीओके लेके रहेगा और पाकिस्तान खुद पीओके देगा। अब बात सिर्फ पीओके पे होगी, जम्मू कश्मीर भारत के पास है, उस पर नहीं होगी। तो पाकिस्तान तिलमिला रहे हैं कि भारत हमसे कभी भी पीओके ले सकता है, और जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वाली धमकी है वो भारत अब उसको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान को कैसे ठोकना है। तो पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि भारत अब पीओके लेगा और पाकिस्तानी खुद पीओके देगा, क्योंकि भारत अब ताकतवर हो चुका है। और पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अब हमसे पीओके लेके रहेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, हमने तो एटम बम रखा ही इंडिया के लिए है, तो मतलब अगर इंडिया ना हो, दुश्मन वो है हमारा, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें फिर ऐसा जरूरत नहीं है इतना कि मतलब हम गौर करेंगे कि इसे शायद प्रोग्राम को क्या कहेंगे इसके ऊपर आप। इनसे ना कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए? ये वहीद किसी भी किस्म की इन लोगों से की जा सकती है। पहले बेच दी है ना, हमारे लीडरों ने बेचा। देखिए नहीं, अभी पास भी तो है कि बिक गया? अच्छा वो पास अच्छा है, वो अच्छा तो चाहिए, अच्छा वो तो है ही हमारा ना। अच्छा ये बात है जी। भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में हाँ। एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। ठीक। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, अच्छा। और जहाँ तक पाकिस्तान को समझता हूँ, वो उन्होंने खामोशी के साथ वो कश्मीर भी दे दिया। ये समझौता भी कर सकते हैं अपने 8वीं प्लान, जो भी इनके निजाम है, प्रोग्राम्स हैं, इनके साथ भी समझौता ये लोग कर सकते। ये फॉर्म 47 के लोग हैं ना। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। में तो एज अ न्यूक्लियर स्टेट हमारे आम आदमी की जिंदगी क्या है? देखिए जी, आम आदमी जो है उसे तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उसे अपनी सेफ्टी चाहिए, उसे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उसे तालीम चाहिए, उसे सेहत की सहूलतें चाहिए। उसका ये प्राइमरी कंसर्न है। उसका ये प्राइमरी कंसर्न नहीं है कि हमारे पास एक एटम बम है या 2 हैं या 4 हैं या 6 हैं या 8 हैं। देखें, बात ये है कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, इस तरह का जो बड़ा बड़ा असला होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, ये कौमों को, मुल्कों को, रियासतों को मजबूत नहीं बनाते। अगर ये मजबूत बनाते
इनके सर पे रियासतें खड़ी होती और इनके सर पे रियासतों की इज्जत और एहतराम होता इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस में, तो फिर सबसे ज़्यादा जो काबिल एहतराम मुल्क था वो मिसाल के तौर पे इस वक्त नॉर्थ कोरिया होता। वो मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन होता उस वक्त, जो कि टूट गया, उसके टुकड़े हो गए। अगर जो कौमें और जो रियासतें होती हैं उनकी जो आज के दौर में जो इज़्ज़त है, जो तकरीम है, वो कुछ और पैरामीटर्स पे होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है। ये मुल्क न्यूक्लियर पावर्स नहीं हैं, इनके पास कोई एटम बम नहीं है, लेकिन इनकी बड़ी इज़्ज़त है पूरी दुनिया के अंदर। कौमों की इज़्ज़त है ना, वो इस चीज़ से होती है कि एक कौम कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी रियासत कितना फोकस करती है अपने अवाम की वेल बीइंग पे, और जितना ज़्यादा आप अपनी, क्योंकि असल जो ताकत होती है ना, जो भी आजकल की मॉडर्न स्टेट्स हैं, वो ताकत अवाम से होती है, अवाम की ताकत। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसको जो भी आप कह लें, लेकिन अमरीकी कौम ने उसको वोट दिया है, वो अवाम की, करोड़ों अवाम की ताकत है उसके पीछे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप जो भी कहते रहें, उसके पीछे अवाम की ताकत है। वो 140 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात ये है कि वो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, उन लोगों के क्या हालात हैं, वो लोग किस हाल में हैं, उन लोगों की ज़िंदगी कैसे है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रियासतों के लिए, हुकूमतों के लिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक एटम बम है हमारे पास या 100 एटम बम है। अभी जो कराची में बिल्डिंग गिरी है, इतने लोग दबे हुए हैं, उन्हें आप जाके कहें ना कि यार हम एक एटमी ताकत बन चुके हैं, तो वो क्या रिस्पांस देंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेसिक जो फ़राइज़ हैं एक रियासत के, वो तो हम पूरे कर नहीं रहे। लोगों की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में है नहीं। तो जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कभी भी दुनिया में एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल नहीं कर सकते।